नमस्कार बच्चों। इस वीडियो में आप लोग का 3.2 जो एप्लीकेशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का है वो मैं कंप्लीट करूंगा। और इससे पहले आप लोग देखे हैं कि क्या किस प्रिंसिपल पर प्री स्ट्रेस काम करता है। उसका एक ही फंडा है कि जनरल जो आरसीसी आपका स्ट्रक्चर है और उसमें मान लीजिए कि स्पेन मोर देन 30 फीट है, 40 फीट है, मोर देन 100 फीट भी हो सकता है। इसमें इकोनॉमिकल कब होगा, मोर देन 30 फीट ज़्यादा होगा तब उसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट यूज कर सकते हैं। किसके लिए? बिल्डिंग के लिए। और ब्रिजेस के लिए ऑलरेडी पहले से यूज होते आ रहा है। और इस वीडियो में देखेंगे कि कुछ नया नया स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल स्टोरेज टैंक हो गया, सीवेज हो गया, उसमें भी आपका प्री स्ट्रेस का यूज अब होने लगा है। तो आने वाला समय में कॉस्ट को, मटेरियल कॉस्ट को कम, मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए प्री स्ट्रेस हर जगह यूज किया जा रहा है, वो भी फ्रिक्वेंटली। तो इसमें कैरियर भी बहुत अच्छा है और सॉफ्टवेयर में भी आप डिजाइन पर्पस अगर पढ़ना, फ्यूचर में कैरियर बनाना चाहते हैं तो पहले वर्क कीजिएगा जहाँ प्री स्ट्रेस का स्लैब का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या ब्रिजेज में मौका अगर मिले जरूर जॉब कीजिए। वहाँ पे आपको विजुलाइजेशन होगा। उसके बाद 3-4-5 साल जॉब करने के बाद आप आगे की डिजाइनिंग की ओर आ सकते हैं। इसमें बिना जॉब किए डिजाइन कोई भी नहीं कर सकता है। पहले देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, फील्ड एक्सपीरियंस के बाद ही सॉफ्टवेयर यूज करना है। और इसमें अच्छा खासा करियर आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही जॉब एक ऑप्शन है, उसके अलावा कुछ भी दुनिया में नहीं है। आप एनालिसिस कीजिए, गवर्नमेंट जॉब मात्र 3% पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं दे सकता है गवर्नमेंट, यही फैक्ट है। तो हर चीज़ को अभी से माइंड सेटअप कीजिए, गवर्नमेंट जॉब मिले तो बहुत बेटर है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं कि आप एक लाइफ को वेल सेटल बिहार में या नॉर्थ इंडिया में जो भी है आप सेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट एरिया में भी जो अच्छा डिजाइनर है पर मंथ 5-6 लाख रुपया वाइट मनी कमा रहा है। लेकिन अभी जो कौन का अर्न कर पा रहा है, जो मॉडर्न उसका एडॉप्ट कर लिया, प्री स्टेज का डिजाइन पता होना चाहिए, उसका डिटेलिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, जितना भी देखिएगा बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कमाने का मौका मिलेगा। तो इससे पहले मैं बताया था कि जस्ट क्यों रिवीजन कर रहा हूँ, क्योंकि यूनिट 4 और 5 में न्यूमेरिकल है, 4 में लॉसेस है और 5 में आपका एनालिसिस है। जब भी लोड डालते हैं, अगर मान लीजिए बीम है, इस पर लोड अब हम अप्लाई करेंगे तो लोड अप्लाई करने के बाद ये सैग हो जाएगा इस टाइप से। इधर सैग होगा तो देखिएगा बॉटम में क्या होता है, टेंशन, और टॉप में कंप्रेशन। कंक्रीट जो है टेंशन के लिए पुअर है। टेंशन जो स्ट्रेंथ होता है 10% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो जनरली आरसीसी हम लोग क्या करते हैं कि टेंशन जोन में जब आप ड्रॉ कीजिएगा, सेंट्रल लाइन से नीचे हो गया टेंशन, ऊपर हो गया कंप्रेशन। जब आरसीसी पढ़े होंगे तो जरूर आप लोग आइडिया होगा, तब ये लेक्चर समझ में आएगा। तो टेंशन जोन में कंक्रीट को हम निगलेक्ट मान देते, कुछ भी नहीं मानते। सिर्फ कौन सा लोड लेगा, हम जो स्टील छड़ प्रोवाइड करते हैं वही लोड लेगा। अब उसमें क्या होगा कि ज्यादा स्पेन ज्यादा कर दीजिए। देखते ब्रिज में देखिए लगेगा 100 फीट 200 फीट के बीच में गैप, बहुत ज्यादा गैप है। रेलवे क्रॉसिंग देखिए यहाँ पे पटना में जंक्शन से जैसे एंट्री करते हैं, यहाँ टार में देखिए केबल ब्रिजेज बना हुआ, वो भी इस ब्रिज जैसे, ठीक है। तो उस सब स्पेन के लिए आपको 200 फीट मान लीजिए स्पेन है, तो उस ब्रिजेज हो गया या कहीं वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 फीट 100 फीट है, 5 फीट डेप्थ हो जाएगा। उतना कंक्रीट स्ट्रक्चर स्टेबल करेगा, लेकिन अनइकोनॉमिकल होगा, वेट ज्यादा होगा, उसका देखने का लुक सही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कंक्रीट को सेव करने के लिए, मटेरियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए, कंस्ट्रक्शन पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट को कम कॉस्ट को कम करने के लिए हम लोग प्री स्टेज जो टेक्नोलॉजी है, हम लोग टेंडन को स्टेज करके बताए थे। और टेंडन जब स्टेज करते हैं 2 ढंग से, पहले स्टेज करके कंक्रीट पोर्ट कर दिए तो प्री टेंशनिंग, पहले टेंशन दिए तब कंक्रीट पोर्ट किए। एक होता है पोस्ट टेंसिव, पहले कंक्रीट पोर्ट को उसमें डक्ट होल छोड़ दिया जाता है, तो उसमें जब उसके बाद टेंडर जब प्रयोग करें उसको बोलते पोस्ट टेंशनिंग प्री स्टेज। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर पोस्ट टेंशनिंग प्री स्टेज है, बहुत सारा प्री टेंशनिंग पोस्ट प्री स्टेज है। जैसे रेलवे का स्लीपर देखते हैं, वो प्री टेंशनिंग है, पहले टेंशन तब हुआ।
ब्रिजेज देखते हैं, बॉक्स देखते हैं, या ब्रिज में जो यूज होता है गडर, बीम गडर, या वो सब पोस्ट टेंशनिंग है। प्री स्लैब में पहले स्लैब क्या होता है, प्री टेंशनिंग है, पहले टेंशन करते हैं तब कंक्रीट में पोर करते हैं। क्लियर। तो बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, अब पोल ट्रांसमिशन लाइन पोर है, पहले टेंशन डालते तब पोर, तो उसमें डक्ट छोड़ते नहीं। तो छोटा जो स्ट्रक्चर है क्रॉस सेक्शन, उसमें हम लोग स्ट्रेस डाल के तब कंक्रीट पोर करते हैं। तो इसका एक ही प्रिंसिपल है, इसको प्री स्ट्रेसिंग में एक स्ट्रेस डेवलप करना। कौन सा स्ट्रेस? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करना, जो टेंशन स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है एक्सटर्नल लोड और सेल्फ वेट के कारण, उसको क्या कर सकता है, रेजिस्ट कर सकता है। दोनों सुपरपोज करेंगे तो स्प्लेन हो, कोई टेंशन नहीं है। कंप्रेशन ब्रिज में टेंशन 0 होता है अगर प्री स्ट्रेस यूज करते हैं, लेकिन बिल्डिंग है तो उसमें 1 मेगा पास्कल, लास्ट में 1 किलो पास्कल है, 1 मेगा पास्कल एप्लीकेबल है। टेंशन 1 मेगा पास्कल से ज्यादा नहीं हो सकता है। यही 2 प्रिंसिपल है, और कुछ तो है नहीं। और इसमें एप्लीकेशन देखिए, आप लोगों को पता है एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज। एडवांटेज में क्या होगा कि हमको कंक्रीट को सेव कर सकते हैं और लुक अच्छा हो सकता है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या है कि कंक्रीट का 100% यूज होगा। डिसएडवांटेज है इसमें स्किल लेवल चाहिए, ऐसा नहीं कि स्किल लेवल चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी पार्ट चाहिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता है, बस प्लेसिंग प्रॉब्लम होता है, बस यही डिसएडवांटेज है। ओनली एडवांटेज है, कॉस्ट कम पर एडवांटेज है। डिसएडवांटेज जो आपका उसको असेंबल या जो कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉब्लम होती है, असेंबली करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको प्लेस करना जगह पर, बस यही प्रॉब्लम है उसमें, और कहीं कुछ नहीं है। टू कंट्रोल द लॉसेज, जो स्टेज अगर लॉस हो गया फ्यूचर में तो कोलैप्स कर जाएगा वो कंडीशन, इसलिए लॉस नहीं होना चाहिए फ्यूचर में। इस टाइप से इसको डिजाइन किया जाता है। क्लियर। देखिए 1 बाय 1 क्या क्या एप्लीकेशन इसका है। तो पहला नंबर आप देखिए यहाँ पे सिलेबस में आपका देखिए, ये मैं कंप्लीट कर दिया हूं। ये 3.1 हो गया है। 3.1 क्या प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एंड बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हो गया है। आज मैं 3.2 में देख रहा हूँ। 3.2 एप्लीकेशन क्या क्या इसका है, एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। क्लियर। तो पहला नंबर देखिए यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन इसमें होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज में यूज करते हैं इसमें। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज में क्या है कि आप 2 ढंग का बीम गटर यूज कर सकते हैं। ब्रिज में जो बीम गटर होता है इसको बोलते हैं ब्रिज गटर। इसका स्पेन तो उतना होता नहीं, लेकिन फिर भी इसमें अगर जनरल जो ब्रिज होता है, ब्रिज इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द कंक्रीट प्रीस्टेज इन द फैक्ट्री before being transported to the bridge site, it is used in the bridges construction to reduce the depth of the beam। इसमें क्या करते हैं, डेप्थ ऑफ बीम को हम लोग क्या करते हैं, कम करते हैं। बस यही मेन फोकस करना है इसमें। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल जब का हो गया, जो भी जनरल ब्रिजेज होता है इसमें, इस जो बीम आप देख रहे हैं बीम कंस्ट्रक्शन, इसमें जो टेंडन जो प्रयोग करते हैं ऑन द साइड प्रयोग करते हैं। इसमें एक ही डिस्क, इसमें प्लेसिंग करना मुश्किल है, उसको उठा के लिफ्ट करके उसको रिप्लेस किया जाता है इसमें। ठीक है। और इसमें आगे देखिए, इसका जो टेंडन होता है आपका, पहले हम लोग इस टाइप से करते हैं। डक्ट, इसी को बोलते हैं डक्ट। यहाँ देखिए क्या है, ये आपका डक्ट है। ये पोर्शन आपका, ये इसको बोलते हैं डक्ट। ये जो पाइप है इसको बोलते हैं, होल छोड़ दिया था। टेंडन को पहले ही बात कर सकते हैं, इसमें पोस्ट टेंशन हमेशा रहेगा। इस ये आपका रिइंफोर्समेंट है इस टाइप से, इसमें कंक्रीट पोर्ट कर दिया जाएगा। ये टेंडन पहले भी बात कर सकता है, ये डक्ट होल में रहता है, ये कभी भी कंक्रीट साफ नहीं रहता। इसको इसके बाद क्या करते हैं, स्ट्रेच कर देते हैं। यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं यहाँ डक्ट, ये आपका टेंडन है। ठीक है। ये टेंडन जो बना रहता है, ये आपका बना रहता है छोटा छोटा वायर से, छोटा छोटा वायर है आपका है सबका। और ये जो वायर का जो है 6 mm का रहेगा, 6 mm का रहेगा।
स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, 1800 मेगा पास्कल होता है। और जनरली जो हम लोग आरसीसी पढ़ते हैं वो स्टील जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, एफई कौन सा 415 या 500, ठीक है, लेकिन इस मेगा पास्कल, लेकिन इसमें क्या 1800 मेगा पास्कल होता है। और स्टील स्ट्रक्चर जो पढ़ते हैं उसका यूज करते हैं, माइल स्टील करते हैं, एफई 250 भी यूज करते हैं, जो हम लोग स्टील में पढ़ते हैं। आरसीसी पढ़ते हैं जरूरत 415 500 550 यूज करते हैं, ठीक है। इसी का बंडल ये तार होता है, एक टेंडन, दो टेंडन, नंबर ऑफ बंडल, नंबर ऑफ स्टील वायर्स, हाई स्ट्रेंथ स्टील वायर इज 1 टेंडन होता है। बस अब आगे देखिए इसमें, बस इसी तरह से हम लोग लास्ट में क्या करते हैं इसमें, और इसमें कर देते हैं क्लियर। ये आपका टेंडन हुआ, इसके बाद इसको स्ट्रेच कर दिया था, बाद में स्ट्रेच करके तब इसको लिफ्ट करके ब्रिज के ऊपर रखा जाता है। इसमें क्या है, साइड से जाने से पहले हम लोग इसमें प्रोवाइड कर देते हैं डक्ट और टेंडन फिक्स करके, उसके बाद उसको प्लेस कर दिया जाता है इसमें, क्लियर। इसी टाइप से देखिए यहाँ पे एट द साइड पे ही जैक के थ्रू, जो हम लोग पढ़े लास्ट में, जैक के थ्रू इसको टेंडन को स्ट्रेच कर दिया था, उसके बाद कट करके इसमें कैप लगा दिया था। इसमें क्या किया था, कैप लगा दिया था इसमें, और कुछ नहीं है। और बस इसमें डिसएडवांटेज देखिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है। अगर हैवी स्ट्रक्चर है, इसको अगर लेकर चलेंगे तो बताइए कि ये आपका यही प्रॉब्लम है, जो इंडिया में जो रोड का कंडीशन है बहुत ही पुअर, इसीलिए प्री स्टेज का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं होता। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, जितना भी घर बनता है टोटल प्री कास्ट रहता है प्री स्टेज का। जहाँ भी टेंशन मेंबर रहेगा वो प्री स्टेज, जैसे बिल्डिंग में बीम होगा, टेंशन है प्री स्टेज का है, कॉलम को जरूरी नहीं है। स्लैब लोड पड़ रहा है उसमें भी टेंशन डेवलप होगा, तो उसमें प्री स्टेज होगा। स्लैब और बीम बिल्डिंग में प्री स्टेज, प्री स्टेज में क्या होगा, गडर हो गया, गटर क्या होगा आपका प्री स्टेज, लेकिन कॉलम प्री स्टेज नहीं होगा। कहीं कंप्रेशन में तो ऑलरेडी कोई दिक्कत नहीं, कंक्रीट फिल होता है किसमें, टेंशन में, तो टेंशन में फिल होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्री स्टेज प्रोवाइड करते हैं कि उसको टेंशन जोन को रोकने, टेंशन स्टेज को कम करने के लिए कंप्रेशन ऑलरेडी उसमें स्टेज दिया जाता है, कंप्रेशन स्टेज। तो बस ये आपका ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब देखिए एक होता है बॉक्स गटर ब्रिजेस। देखे होंगे कि अगर लंबा बहुत ज़्यादा स्पेन चाहिए, 300 फीट चाहिए, तो इसमें देखते हैं गंगा ब्रिज में, देखिए वो गंगा ब्रिज में जितना भी देखिए मैक्सिमम आपका होगा ये आपका बॉक्स गटर है। तो बॉक्स गटर में भी प्री स्टेज बहुत ढले से यूज होता है, इसी को बोलते हैं बॉक्स गटर। इसको 1 मीटर क्या स्टॉल, इसमें क्या होता है कि इसको प्लेस करके तब टेंडर प्रोवाइड किया जाता है, एक कॉलम से लेकर दूसरा कॉलम के बीच, इसमें पूरा टेंडन प्रयोग किया जाता है, तब ये स्टेबल है। तो इसमें एट द साइड हम लोग टेंडन प्रयोग करते हैं, इसलिए इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द कंक्रीट इज प्री स्टेज्ड ऑन द साइड आफ्टर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द ब्रिज साइड। ब्रिज ले जाने के बाद ही जो कब करते हैं, कंक्रीट इज प्री स्टेज ऑन द साइड पर करते हैं, बिफोर साइड, आफ्टर बीइंग द ट्रांसपोर्टेड। दिस type of bridges is very strong and durable. It is used, लिखा it is used to construction for long span bridges के लिए, रिवर, गंगा रिवर में देखिएगा। तो इसीलिए जब लंबा ब्रिज रहेगा तो उसमें बॉक्स गडर यूज करते हैं। जो जनरल ब्रिज रहेगा तो बीम गडर यूज, उसमें तो प्री स्टेज होगा, नहीं रहेगा तो फिर डेप्थ बहुत ज्यादा देना पड़ेगा हमको। पटना में राजेंद्र नगर के आसपास देखिएगा, राजेंद्र नगर है, चिड़िया टावर के आगे जो पुल है उसमें आपका प्री स्टेज है, लेकिन डेप्थ देखिए बीम बहुत ज्यादा है उसमें, ठीक है। तो ऑब्जर्व जब कीजिए तो उसी समय रिकॉल कीजिए, कहीं भी आप ब्रिज देखिए उसमें प्री स्टेज का जरूरत पड़ा नहीं रहेगा, उसका डेप्थ बहुत ज्यादा बीम करेगा, प्री स्टेज जनरल आरसीसी रहेगा तो उसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इसमें, इसको डिटेल में और देखिए। इसमें आपका ये जो पोर्शन आपका है, ये देखिए यहाँ पे डक्ट छुटा रहता है, यहाँ पे क्या था, डक्ट छुटा था इस टाइप से, ठीक है। कलर में चेंज करता हूँ, ये इस टाइप से डक्ट छुटा रहता है, क्लियर। और ये आपका पूरा ब्रिज है, ये देख रहे हैं, ये होलो रहता है, क्यों, ये डक्ट, ये टोटल जैसे 1 इस पे यहाँ से लेके आपका यहाँ तक टोटल ब्रिज, यहाँ से यहाँ टेंडन बना रहता है, टेंडन। अब ये आपका, इसलिए जितना भी लॉन्गर ब्रिज है सभी में आपका प्री स्टेज जरूरत पड़ता है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए कैसे प्रयोग करते हैं, इसमें भी देखिए यही चीज है।
इसलिए मैं ज़्यादा पिक्चर पर दे रहा हूँ कि समझिए अभी क्या होगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर अभी सोचिएगा बाद में उस टाइप से वर्क आप खोजिएगा, प्री स्टेज का काम है, प्री स्टेज का काम है जहाँ प्री से जरूरत पड़ता है वहाँ आप जॉब इजिली, यहाँ देखिए एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ, अब इसमें क्या है सब इस लेवल में जाएगा। अब जो टेंडन होगा सब के बीच में जाएगा टेंडन पूरा कंप्लीट, तब ये ऑटोमेटिक ये इसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगा, स्पेन ज़्यादा रहेगा। तो टेंडन का देखिए यहाँ पे ये टेंडन होता है, यहाँ पे हम लोग अंदर में इस टाइप से देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया और नीचे दिया, यही सब पॉइंट है आपका। ये मेनली प्रोफाइल बनाया था, डिजाइन किया था प्रॉपर। ये छोटा सा बॉक्स है 1 मीटर का या 2 1 मीटर का ले सकते, 3 फीट है, हाँ 3 फीट स्मॉल पैनल, 1 पैनल हुआ कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। और एक होता है देखिए केबल स्टेट ब्रिज। केबल स्टेट ब्रिज कहाँ है? पटना जंक्शन चिड़ैया टर्न जो है ऊपर ब्रिज केबल बना रहता है। तो केबल ब्रिज में क्या होता है, वो जो टेंशन पार्ट होता है, देखिए ये केबल ब्रिज तो बताऊंगा, ये केबल ब्रिज है। तो केबल ब्रिज में देखिएगा कि ये जो स्लैब है नीचे का है ना, ये नहीं प्रीस्टेज, ये प्रीस्टेज है। केबल जो होता है वो ये प्रीस्ट टेंडन होता है, ये होता है प्रीस्टेज। यहाँ पे ये टेंडन जितना भी देख रहे हैं ये हाई स्ट्रेंथ केबल है। ये इसमें ये जो देखा सिंपल आरसीसी है, इसमें कोई यहाँ पे प्रीस्टेज स्लैब नहीं है। ये जितना ब्रिज में देख रहे हैं मेन है टेंडन, ये केबल पर लटका हुआ है। इसमें भी लॉन्ग ब्रिज प्रोवाइड करते बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन अवेलेबल, जो सिलेक्ट करता है डिजाइनर उसके आधार पर हम लोग यूज करते हैं। अब द प्री स्टेज कंक्रीट इज आल्सो यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल स्टेड ब्रिज। केबल स्टेड ब्रिज नामी है केबल स्टेज, जो ब्रिज केबल पर स्टे करे उसको केबल ब्रिज बोलते हैं। और नीचे जो स्लैब है वो सिंपल आरसीसी है, वो प्री स्टेज स्लैब नहीं है, दिमाग में सेट कर लीजिए। तो उसमें टेंशन नहीं है, टेंशन तो ले रहा केबल, तो केबल टेंडन होगा यहाँ पे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ब्रिज द प्री कास्ट कंक्रीट डक्ट, जो डक्ट होता है स्लैब, इज सपोर्टेड बाय द सीरीज ऑफ केबल डेट आर कनेक्टेड टू टावर। जो लंबे है उसको टावर बोलते हैं। द केबल आर प्री-स्ट्रेस्ड इन द फैक्ट्री बिफोर बीइंग स्टोर्ड ऑन द ब्रिज। प्री-स्ट्रेस क्या करते हैं, प्री-स्ट्रेस फैक्ट्री। दिस टाइप ऑफ ब्रिज इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैन स्पेन लॉन्ग। अब इसमें क्या लिखा गया है, एक मिनट। द केबल्स आर प्री-स्ट्रेसिंग इन द फैक्ट्री बिफोर बीइंग इंस्टॉलेशन ऑफ द ब्रिज। केबल को पहले प्री-स्ट्रेस कर दिया था, उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया था। इसमें देखिए फिगर इस टाइप से है। एक और ब्रिज देख सकते हैं जिसके आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे, ये भी आपका केबल है टोटल, ऑलरेडी इसमें स्ट्रेस रहता है। ये आपका टावर है, 1-2 टावर है। फिर ये आपका सिंपल सा ये जो देख रहे हैं स्लैब, सिंपल स्लैब है यहाँ पे, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्लियर? उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसका प्रयोग क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में अब हो रहा है, लेकिन इंडिया में क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपका बिल्डिंग जो भी बन रहा है, जो 20 साल 25 साल पहले वही सेम प्रोसेस में है, इसलिए तो डेवलप नहीं। जितना भी मैक्सिमम जो कंस्ट्रक्शन जीवन भर लोग वर्क करता है, लेकिन एक लास्ट में घर बनाने का सपना था, उसके बाद उसके पास बजट ही नहीं बचता। तो प्री स्टेज आने से, प्री कास्ट आने से बिल्डिंग का जितना कॉस्ट हो रहा है वो 50% कम हो जाएगा, और लेटेस्ट और ड्यूरेबिलिटी होगा। जो 50 ईयर्स है वो 100 ईयर्स चलेगा। तो इसलिए अभी बहुत बड़ा जो इंडस्ट्री है, प्लांट है, प्री स्टेज का बैठा वही यूज कर, जो इंडस्ट्री पर्पज या सोसाइटी बनाना है या लार्ज स्केल पर वही यूज हो रहा है। लेकिन इसका यूज आने वाला समय में जो पर्सनल वर्क जो बना रहा है वो भी अपना यूज कर सकता है। तो कंपनी सब डेवलप हो रही है इंडिया में भी, और इसमें भी करियर बहुत अच्छा है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या, जनरली प्री-स्टेज कंक्रीट इज यूज्ड इन बिल्डिंग फॉर बीम और स्लैब। बताया ना, बीम और स्लैब टेंशन मतलब वही, उसी में हम लोग प्री-स्टेज यूज करते हैं। इफ स्पेन ऑफ बीम इज मोर देन 30 फीट देन डिजाइन जनरल आरसीसी बीम इज अनइकोनॉमिकल। 30 ज्यादा डेप्थ ज्यादा देना पड़ेगा। समझ 30 फीट है तो 30 इंच देना। अगर स्पेन मान लीजिए 30 फीट है, कितना है, 30 फीट स्पेन है, तो इसका जो डेप्थ होगा, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये सपोर्ट है, और ये एक मिनट से बनाता हूँ, ये सपोर्ट है, ये बीम ले जाइए, ये सपोर्ट हो गया, और इसका ये सपोर्ट, सही करना पड़ेगा,
और ये जो स्पेन है मोर देन 30 फीट है, मान लीजिए कितना है 30 फीट है, ठीक है। तो ये जो रहेगा इसका जो डेप्थ होगा 30 इंच थंब रूल से, इसका जो बीम का डेप्थ होगा यहाँ पे ये होगा 30 इंच हो जाएगा। 30 इंच कितना हुआ 2 फीट में 24 2.5 24 हाँ 2.5 इंच हो जाएगा। 1.5 फीट डेप्थ देना पड़ेगा, बताइए जनरली देखा है जितना फीट है उतना डेप्थ। तो थंब रूल्स ऐसा डिजाइन परफेक्ट है। इसका बिर्थ लेंगे तो बिर्थ 10 इंच लेते हैं जनरली, जो बिर्थ होता है 10 इंच का बिर्थ और 30 फीट का डेप्थ अनइकोनॉमिकल हो गया। इसीलिए हमको प्री स्टेज जरूरत पड़ेगा। तो इसका महत्व कितना में 12 इंच में हो जाएगा, 12/10 है ना, 12 इसको बिर्थ ज़्यादा कर दीजिए, 12 डेप्थ होगा, बिर्थ 15 में कर सकते हैं। 15 इंच बिर्थ हो गया, ये डेप्थ हो गया 12 फीट और बिर्थ बढ़ा दीजिए इसका। यही प्री स्टेज का कमाल है। देखने में भी ठीक लग गया, मटेरियल का भी सेव हो गया, क्लियर। यही चीज इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसमें कहाँ यूज करेंगे, आपका जो भी टेंशन में ये आपका बीम है, जहाँ भी आपका बीम रहेगा, जहाँ आपका ये बीम रहेगा आपका, ठीक है, ये जहाँ आपका बीम रहेगा वहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं इसमें, क्लियर। ये बीम है, यहाँ यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए स्लैब में भी देखिएगा ज़्यादा स्पेन रहेगा तो फिर उसमें क्या होता है डिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे, इसलिए हमको फिर क्या आता है स्लैब देखिए कितना स्पेन है, बहुत ज़्यादा स्पेन है। ये सब इस टाइप स्ट्रक्चर देखते हैं जितना भी है सब प्री स्टेज है, सब प्री स्टेज है। ये कॉलम हो गया, कॉलम कभी प्री स्टेज नहीं होता है, ये कंप्रेशन में है प्री स्टेज है, स्लैब प्री स्टेज में होगा, क्लियर। अब आ गया स्लैब को सिर्फ इसको स्टेबल करने में, ये देखिए इस इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है हम लोग को, इस इक्विपमेंट का। तो इसलिए इस स्लैब को क्या इंस्टॉल किया जाता है यहाँ, इसको बोलते हैं इरेक्शन करना। फैब्रिकेशन, प्री फैब्रिकेशन बनाना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, इरेक्शन यहाँ पे इरेक्ट कर रहा है, इरेक्शन हो गया यहाँ पे। अब एक और है वाल, कभी भी ये जो वाल है वो सिंपल स्टेज, कई वाल में टेंशन तो है नहीं यहाँ पे, तो टेंशन जब नहीं रहेगा तो जनरली जो वाल होता है वो आपका जनरल आरसीसी प्री कास्ट रहता है। ये क्या होता है प्री कास्ट का होता है, ये आरसीसी नहीं, ये प्री स्टेज जनरली नहीं होता है। अब देखिए एप्लीकेशन कस्टम स्टोरेज में भी यूज होता है। जहाँ भी स्टोरेज देख रहे हैं हैवी स्टोरेज है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा है, वहाँ वाटस्पीक ज़्यादा आ रहा है, वहाँ प्री स्टेज, इसका चारों तरफ प्री स्टेज यूज किया जा रहा है यहाँ पे आप आजकल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका। तो नाउअडेज साइड वाल, जो साइड वाल आपका ये साइड वाल है, ये साइड वाल है, साइड वाल ऑफ स्टोरेज टैंक इज आल्सो यूज्ड द प्री स्टेज कंक्रीट फॉर लाइटर और थिनर वाल के लिए, लाइटर और थिनर वाल के लिए वाल का थिकनेस भी कम होगा, वेट भी कम होगा, वेट और इसका जो थिक है, अगर ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा थिकनेस देना पड़ेगा, इसलिए यूज कर सकते हो। विच रिड्यूस द ओवरऑल वेट ऑफ द टैंक। इन एडिशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट टैंक्स कैन बी डिजाइन टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड सच ए विंड और अर्थक्वेक लोड, इसमें यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट करने फिर यही हुआ टेंडन, यही मैं दिखाना चाहता हूँ क्या क्या स्कोप है आपका। इसलिए लेक्चर बनाने में मेरा टाइम इसलिए लगता है कि सोच के बनाता हूँ कि फीचर को आपको कैरियर देखते हुए मैं कहता हूँ इसमें स्कोप देखिए, ये टेंडन वही है, ये टेंडन है, ये टेंडन है, ये टेंडन, ये टेंडन है, क्लियर। उसके बाद रेलवे ब्रिज देखते हैं, जितना स्लिप आप लोग रेलवे पढ़े होंगे उसमें भी हम लोग यूज करते हैं प्री स्टेज का। तो इसमें प्री टेंशनिंग यूज होगा, क्या होगा प्री टेंशनिंग यूज किया जाएगा। ये आपका स्लीपर है, स्लीपर यूज कर सकते हैं यहाँ पे, क्लियर। बस ये आपका स्लीपर है, देखिए प्री टेंशनिंग होगा इसमें सब। उसी प्रकार देखिए सीवेज में यूज किया जा रहा है, सीवेज जिसमें आपका वेस्ट वाटर जो सीवेज का इस ये प्री स्टेज करके ज़्यादा, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल अटैक या कोरोजन बचाने के लिए हम लोग प्री स्टेज का यूज करते हैं कि इसका क्रॉस इसका मटेरियल भी सेव हो और स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो। प्री स्टेज कंक्रीट इज एन आइडियल मटेरियल फॉर द सीवेज बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, इट कैन बी विथस्टैंड द हाई प्रेशर and load that can be typically exerted on the sewer system। जो प्रेशर ज़्यादा होता है, लोड भी ज़्यादा। एडिशनल प्री स्टेज कंक्रीट रेजिस्टेंस टू कोरोजन को भी रोकता है। देखिए यही अंदर मान लीजिए कि कहीं पे नीचे का केमिकल्स है ये उस टाइप से है, तो हम लोग प्री स्टेज यूज करते हैं। कोरोजन भी थिकनेस भी आपका वेट भी कम होगा और स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज़्यादा प्रेशर को रेजिस्ट कर सकता है।
ट्रांसमिशन लाइन टावर पता ही दिए थे इसमें भी क्या होता है, प्री टेंशनिंग, इसमें जनरली क्या होता है, प्री टेंशनिंग प्री स्ट्रेस यूज किया करते हैं, यहाँ पे पढ़ लीजिए अपना आराम से। प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज वाइडली यूज्ड इन टेलीफोन और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन टावर फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। द कंक्रीट इज एबल टू विथस्टैंड द हैवी लोड्स imposed by weight to the transmission lines and force generated by the movement of the line। जब लाइन से, ये लाइन हुआ आपका करंट मूवमेंट क्यों होता है, ड्यू टू विंड लोड ज्यादा पड़ता है। जब भी ट्रांसमिशन लाइन को डिजाइन कीजिएगा विंड लोड बहुत ज्यादा पड़ता है, विंड लोड जो IS कोड आप पढ़े हुए हैं, विंड लोड ज्यादा पड़ता है, ये आपका RCC स्ट्रेस प्री स्ट्रेस रहता है। क्लियर। अब देखिए एडवांटेज, जो भी बताया आप पढ़ लिया आराम से। एडवांटेज में क्या क्या है, फर्स्ट पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट जब का दिया हुआ है ए लॉन्गर स्पेन लेंथ। अच्छा, इसमें मैं एक काम करता हूं, एक काम मैं कर रहा हूं यहाँ पे, इसको अब ठीक है। हाँ, अब पढ़िए एडवांटेज क्या है, ए लॉन्गर स्पेन लेंथ इन ए लॉन्गर स्पेन लेंथ इंक्रीजेस अनट्रेवल्ड फ्लोर स्पेस एंड पार्किंग फैसिलिटी। अगर ज्यादा लॉन्गर स्पेन जब प्रोवाइड करते हैं, कोई ट्रेवल नहीं होना चाहिए, फ्लोर स्पेस कोई ट्रेवल नहीं होगा, और पार्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। Second, thinner slabs are important for high-rise buildings as with the same amount of cost, it can construct more slabs than traditional thicker slab। अगर इसमें स्लैब अगर मान लीजिए स्पेन ज़्यादा है तो ज़्यादा थिकनेस देना पड़ेगा, तो 4 इंच भी देंगे तो स्लैब चलेगा इसमें, तो मोर ऊपर जितना भी जाएगा वेट भी कम होगा, और जितना प्रोवाइड करते हैं मान लीजिए हैवी स्ट्रक्चर 6 इंच का है तो उसको हम 4 इंच रिड्यूस कर सकते हैं। हायर कोरोजन रेजिस्टेंस है ना, कंपेयर टू जनरल RCC, हायर कोरोजन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा इसका। एज फुल मेंबर सेक्शन इज यूटिलाइज हियर, ए हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेस डिफॉर्मेशन एंड हाई शियर कैपेसिटी इज अचीव्ड विथ ए लोअर सेक्शन साइज। वही चीज है, सेक्शन कम होगा उसमें मैक्सिमम सेक्शन में क्या होता है 100% यूटिलाइज करते हैं। कंक्रीट क्या होता है, जनरल RCC यूज करेंगे तो कंक्रीट यूजली होता है टेंशन जोन में, लेकिन प्री स्ट्रेस में क्या होगा, कंक्रीट हमेशा 100% यूज कर सकते हैं इसमें हायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी डेवलप हो जाएगा उसका। इट रिक्वायर्स ए स्मॉलर अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। क्यों, क्योंकि डेप्थ जब कम होगा तो ऑटोमेटिक मटेरियल में क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 6 पॉइंट में देखिए, इट रेजिस्ट स्ट्रेस that are higher than normal RCC structure and is free from crack। इसमें क्रैक भी नहीं होगा, लोड भी ज्यादा रेस्ट करेगा, मटेरियल का भी सेव होगा। 7 नंबर देखिए, रैपिड कंस्ट्रक्शन विथ बेटर क्वालिटी कंट्रोल इज पॉसिबल। रैपिड कंस्ट्रक्शन में भी जल्दी, क्यों, इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट रहता है, रैपिड कंस्ट्रक्शन विथ बेटर क्वालिटी कर सकते हैं, पॉसिबल है। लेस मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, लेस मेंटेनेंस, ऑलरेडी प्रीकास्ट में क्या हुआ, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं तो मेंटेन करना नहीं पड़ेगा। फॉर रिपीटिशन कंस्ट्रक्शन प्री-स्ट्रेस कंक्रीट इज मोर सुटेबल देन रेगुलर कंक्रीट। यही है जो रिपीटेशन बार बार जब हम शुरू कर रहे हैं, इसलिए तो मॉडुलर कोऑर्डिनेशन का बहुत सारा इंपॉर्टेंट। मॉडुलर कोऑर्डिनेशन में क्या है, हम लोग वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको हम सेव कर सकते हैं, और सेम टाइप वेस्ट स्टेट केस ऑलरेडी बना दिए 1000 पीस पे, वो टाइप बनाए ऑटोमेटिक इंस्टॉल करना जहाँ है वहाँ प्लेस कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कंक्रीट मल्टीपल यूज ऑफ फॉर्मवर्क आर पॉसिबल, इट कैन बी रिड्यूस द फॉर्मवर्क अमाउंट। बस अगर काउंट करते हैं इंडस्ट्री में जितना ही फॉर्मवर्क हर साइड पर अलग अलग बनाना पड़ता है अलग साइड से, तो उस टाइप से हम लोग फॉर्मवर्क का अमाउंट भी कम कर सकते हैं। बस 10 पॉइंट है, सिर्फ पढ़ लीजिए, आराम से एग्जाम लिख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट थ्योरी पूछ, जैसे अब आप लोग ये क्वेश्चन पेपर में जो एग्जाम हुआ, मुझे लगता है कि कहीं कोड से कोई मतलब उसको नहीं है, एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं मिला जो कोड में, जबकि सिलेबस देखिए और एग्जाम हुआ मिड टर्म का, कहीं कोई मैच कर रहा नहीं। क्या पूछता है, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, ये कोई क्वेश्चन है? ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो कोई लिंक ही नहीं सिलेबस से, सिलेबस में पूरा कोड जब मेंशन किया हुआ है ऑप्शन में तो उसको पूछना चाहिए कोड से भी। डिसएडवांटेज में बताया दिए, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। डिसएडवांटेज में
इट रिक्वायर्स हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील वायर, तो जरूरत पड़ेगा, उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। द मेन डिसएडवांटेज इज कंस्ट्रक्शन रिक्वायर एडिशनल स्पेशल इक्विपमेंट लाइक जैक, इनकरेज इटीसी, तो जरूरत पड़ेगा ही, इसमें डिसएडवांटेज यही है, इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा बस। कंक्रीट प्रीस्ट्रेसिंग रिक्वायर्स स्किल टेक्नोलॉजी, इट नीड्स हाईली स्किल्ड वर्कर्स अंडर स्किल्ड सुपरविजन भी सही होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज हायर देन आरसीसी स्ट्रक्चर एज इट कॉस्ट हायर फॉर हाई स्ट्रेंथ मटेरियल। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसका क्या होता है, आरसीसी से ज़्यादा रहता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, लेकिन क्या है कि लाइफ टाइम ऑफ बिल्डिंग का 100 ईयर्स लिया था, फायर रेजिस्टेंस होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसका लोड लेने कैपेसिटी ज़्यादा होता है, स्पेन अगर ज़्यादा रहेगा तो उसमें क्या मटेरियल उसमें सेव कर सकते हैं। तो ये सब एडवांटेज जहाँ रहेगा वहाँ पे इसका क्या होगा, डिसएडवांटेज। इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया में क्यों यूज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो ट्रैफिक प्रॉब्लम अगर जहाँ पे अच्छा रहेगा, वेल प्लान सिटी जैसे चंडीगढ़ वेल प्लान सिटी है, वहाँ पे प्रीकास्ट फ्रिक्वेंटली यूज किया जा सकता है, लेकिन पटना में जाइए तो यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि रोड कंस्ट्रक्शन जब तक सही नहीं होगा पब्लिक, यहाँ हर जगह जाम लगता है, क्योंकि वेल प्लान सिटी नहीं है, जैसा जहाँ चाह वहाँ डेवलप कर गया। इसलिए ये बाजार समिति यहाँ पे तो लगेगा कि कहीं कुछ आग लग जाता तो यहाँ गाड़ी घुसना मुश्किल है। तो वेल प्लान सिटी बंगलोर हो गया, चंडीगढ़ हुआ, इसमें ऑल में जितना रिंग रोड ऑलरेडी प्लान करके सिटी बनाया गया, नोएडा हुआ, चले जाइए आपका हर जगह वहाँ पे हर चीज़ को डेवलप करने से पहले हर पैरामीटर को चेक किया, उसके बाद वो कहाँ क्या होना चाहिए, कितना साइज का रोड विड्थ है, सब कुछ क्लियर है। वही दिल्ली चले जाइए बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप से हम लोग डेवलप कर सकते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा मटेरियल क्या। अब मैं सोचा कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने से नहीं होता। अब क्या है कि यूनिट 4 जो 3.2 कंप्लीट होगा, 3.3 3.4 तो पार्ट बचा हुआ इसमें, और 2 पार्ट में आपका 2 पार्ट में आपका देखिए 3.3 materials used and their properties, necessity of the high grade concrete, types of pre-stressing steel wire, cable, tendon, merit limits क्या क्या है। 2 लेक्चर में इसको मैं कोशिश करूँगा दोनों को एक लेक्चर में कंप्लीट करें, क्लियर। इसके बाद 4 और 5 न्यूमेरिकल है, और वो प्रॉब्लम नहीं है। अब न्यूमेरिकल पार्ट से, इसलिए न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आपको हम क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जो मैं बार बार फिगर बता रहा हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेसेस का 21 टाइप से वो प्रोफाइल बनाता है। हॉग, इसको हॉग कंप्रेशन नहीं, इसको हॉग बोलिए। ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये हॉग डेवलप कर, इस सेल होता है, ये हॉग होता है। टेंशन ऊपर, कंप्रेशन नीचे। जब वायर को कट कर स्ट्रेस को छोड़ेंगे तो वो इस टाइप से प्रोफाइल बना लेगा। इसका प्रोफाइल करता है, यहाँ पे हॉग कंप्रेशन नहीं होता, ये हॉग हो गया, इस सैग हो गया। लेकिन इसमें सॉरी, ये हॉग लोड जो डालते हैं वो सैग होता है, दोनों मिला के न्यूट्रल हो जाता है। इसी के आधार पे आपका यूनिट 5 है। यूनिट 4 आपका लॉसेस, प्री स्टेज जो डेवलप होगा उसमें कितना % लॉस होगा, सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला है और इसलिए नंबर उठा सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा 3.3 का।